शैला बेगम, शैला बेगम कहाँ छुप गई आप? बाहर आए। माँ फारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ छोड़े इस बात को, और आप अपने बेटे से पूछे कि वो कल क्या कर रहा था मेरे घर पे। तुम्हारे घर? जी मेरे घर पे। मेरे बाप के इस महीने के ड्यूज अभी क्लियर नहीं हुए। एक मिनट, ये लो, ये ड्यूज से भी ज्यादा है, लो। लानत भेजती हूँ मैं आपके दिए हुए पैसे पर, आपके घर पर और आपके छत पर। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? दबा हो जाओ। इन्हें कहने आई हूँ कि दुआ करें कि खुदा मेरी आज से ना सुने, क्योंकि अगर खुदा ने मेरी सुन ली ना, तो जिस पैसे पर आप घमंड करती है एक एक पाई आपसे छीन लूंगी। कुछ नहीं खरीद सकेंगी आप, ना आप और ना आपका बेटा। ये तुम सब उससे कह रही हो जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम चार लोगों में बैठ सको और ढंग से बात कर सको। नहीं, ये बात मैं उनसे कह रही हूँ जिनसे अपने बेटे नहीं संभलते। और चलिए दुनिया को सुधारने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, लिहाज कर रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं करूंगी। और ये जो मेरी दादी आई थी ना यहाँ पर, वो आपके बेटों की हकीकत नहीं जानती थी, लेकिन ये जो आपकी बहू खड़ी है ना, ये जानती है। पूछे अपने बेटों से जो कल मेरे घर आया था और मुझसे कह रहा था कि एहसान फरामोश, उसने सिर्फ तुम्हारी दादी की मन्नत समाजत की वजह से तुम लोगों को यहाँ रहने का वक्त दिया, और तुम शेर बनकर आ गई। निकलो, निकलो इसी वक्त मेरे घर से। चलो दादी मुझे बात करने दे, देर हो रही है, रेल निकल जाएगी। चलो। देख लिया आपने किस लिए आई थी? ये अपने बेटे के ड्यूज लेने आई थी। कैसी एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाया उसी थाली में ही छेद किया। ऐसे नौकरों की वजह से मालिक नौकर का ख्याल करते हुए घबराते हैं। सही कह रहे हैं आप। ओए तुम लोगों को यहाँ बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है? चलो जाओ अपना काम करो सब। और तुम्हारा काम तो किचन में है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा रही हूँ, ज्यादा सेठ ना बन। यहां से भागकर हैदराबाद चली जाओगी? और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी बंगले में जाके तमाशा लगाने की? और दादी आपको उन्हें हमारा पता देने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था उनको पता देना। दादी आपको कुछ नहीं पता, मेरे आने वाले कल के लिए उन्हें मेरा पता ना होना जरूरी है।
दादी ये ट्रेन स्टेशन तो नहीं है? बेटा हमारा स्टेशन यही है। लेकिन हम तो हैदराबाद जा रहे थे ना। हैदराबाद वो जाएगा जिसके पास वहाँ का पता है। लेकिन फिर भी हम आए कहाँ पे हैं? कराची है बेटा। कराची तो है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे भांजे का घर है। वो आपको जानते हैं? बात सुनो बेटा, ये बताना ये घर कहाँ मिलेगा? जी आप कौन? तुम सलीम के बेटे हो? सलीम से कहो कि जुलेखा खाला आई। मैं कहता हूँ। अब्बा जल्दी बताएं, वो बाहर खड़ी हैं और मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम्हारे तो बड़े कारोबार चल रहे हैं ना कि तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, मैं जाकर कह देता हूँ कि पता गलत है। अरे रुको, इतने बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। अरे ठीक तो कह रहा है सालार, बेटा जाओ जाके कह दो गलत पते पर आए। अरे पागल हो गई हो, क्या कहेंगी? खाला है मेरी। लो सगी तो नहीं है ना, खाला। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने से निकल आई है खाला। आप लोगों की बहस खत्म हो जाए ना तो खुद ही बुला लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वो बुला लो उन्हें अंदर। पक्का? हाँ बुलाओ। मैं जान। अरे जिद मत करो, आ जाओ, बड़ी दूर से आई है, मिल लो, आ जाओ। बड़ी दूर से आई है, मिल लो। चलो। आ जाएं, अब्बा अंदर ही हैं, बुलाया आपको। मैं उठा लेता हूँ। असल में उसने आपको पहचाना नहीं, पहचान जाता तो यूं दरवाजे पे खड़ा ना रखता। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि शायद बच्चे ने पहचाना नहीं है। कभी पहले देखा होता तो पहचानता ना। अपने बेटे की जिंदगी में तो आपने कभी शक्ल नहीं दिखाई, और उनके मरने की इतला देना आपने मुनासिब नहीं समझा। बस क्या बताऊं शकीला, उसकी तो इस कदर नागहानी मौत हुई। तुम्हारा नंबर भी तो नहीं था मेरे पास, होश में कहाँ थे हम जो सबको इत्तला करते। आप आना जाना रखती तो फोन नंबर भी होता और पता भी। आज भी तो आखिर पता मिल गया ना आपको? नहीं, तुम्हारा पता तो मैंने कल ही जरीना को फोन करके लिया है, और वाकई आने जाने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ। ना ही तुमने बुलाया कि मेरे पाँव यहाँ पड़ते। अब खैर ये तो ना कहें कि बुलाया नहीं। कोई आना चाहे ना तो बुलाओ ना बुलाओ वो पहुंच जाता है। आखिर आज भी तो आप बिन बुलाए पहुंच गई ना, पहले भी आ सकती थी। शकीला, सारे गिले शिकवे क्या आज ही करोगी? मेहमान आए हैं, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करो। अरे मेहमान कैसे भाई? मेहमान एक दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं, ये तो रहने के लिए आई हैं। बेटा जाओ जरा जाके ना
किचन में चाय बना लो। मैं खुद बना लेती, लेकिन मेरे पैर में दर्द है, चल भी नहीं सकती, वहां खड़ी नहीं हो सकूंगी। जाओ। अरे शकीला, अभी आई है बच्ची, खुद चली जाओ। अरे तो कौन सा 1-2 दिन के लिए आई है? क्यों खाला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जाओ बेटा, सलीम चाचा के साथ जाकर चाय बनवा लो। चलो बेटा। बात सुनो बेटा, इधर आओ जरा। ना चीनी पत्ती पे और दूध पे हाथ जरा बेटा हल्का रखना। अभी तुम्हारे बंगले की नौकरी वाला घर तो है नहीं कि जहां खुला सामान आता हो। लपेट के कुछ भी घर ले गए, मालिकों को पता ही नहीं चला। ठीक है, चलो जाओ, शाबाश। और बताओ, सलीम का काम वाम कैसा चल रहा है? सलीम का काम? आए, हम बाहर बैठते हैं हवा में, वहीं बातें करते हैं। आ जाइए। बात सुनो। अरे लड़की, तुमसे बात कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो। रुको, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या नाम क्या है तुम्हारा? और वो अंदर किचन में क्या कर रही थी? ये लड़की, क्या मसला क्या है तुम्हारा? बहरी हो? माँ पारा नाम है मेरा, वही लड़की ने। और मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं कि मैं चाय बनाने आई थी। हाँ, देख रहा हूं मैं। वैसे तुम तो यहाँ मेहमान हो ना, या तुम्हें घर के काम के लिए बुलवाया? इस बात का जवाब आपकी वालिदा के पास है, उनसे पूछेगा जरूर। एक्सक्यूज मी। चाय तो अच्छी बनाई है माँ पारा। ये कौन सा वक्त है डस्टिंग करने का? जाओ, जाके हाजरा को बुलाओ। जी। जाओ। और सुनो, ये टॉवल हैंग कर देना वॉशरूम में। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, मैं तो डस्टिंग। क्या कुछ नहीं? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी मैं तो डस्टिंग करने आई थी, तो सोहेल भाई ने कहा बाद में कर लेना। खबरदार, ये भाई भाभी का खेल खेलना बंद करो और मेरी गैर मौजूदगी में आज के बाद मेरे कमरे में मत आना। हाजरा, क्या हो गया? क्या कर रही हो? किस तरह बात कर रही हो? आप मुझसे सवाल करेंगे? माँ पारा के वक्त जो कुछ हुआ भूल गए? हाजरा, क्या हो गया? क्या कह रही हो उसके सामने? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है और अब कौन सा नया खेल खेलने की तैयारी हो रही है। और तुम अभी तक गई नहीं, जाओ यहाँ से। सोहेल, सोहेल, ये तो मॉम की आवाज है। सोहेल, मॉम क्या हुआ? सोहेल, रायत। क्या हुआ रायत को? आपकी बात हुई रायत से? वो उसे अमेरिका में ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है वहां। क्या? कैसे? कैसे हुए ये सब? और आपकी किससे बात हुई? मुझे फहद की कॉल आई थी, उसने बताया। मगर रायत तो आपको कॉल कर रहा था। रायत के फोन से फहद ने कॉल की थी। वो कॉल कर रहा था, हमें इन्फॉर्म करना चाहता था कि रायत को ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। डैड कहाँ है? डैड को मालूम है? वो टिकट बुक करा रहे।
प्लीज उन्हें कहो सोहेल मुझे साथ ले जाए। मैं देखना चाहती हूँ अपने बच्चे को। मॉम आप बैठे हैं, आप बैठे, परेशान ना, संभालो। मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। हमें राय को कुछ नहीं होगा। इस महापारा ने तो जुल्म किया पर हमारे खानदान का बेड़ा गर्क कर दिया इस लड़की ने। फिक्र मत करें, ठीक हो जाएगा। बिला वजह लोग कहते हैं कि कराची में पानी की कमी है। बातें बंद करो और खाना खाओ। खाना शुरू करें ना, खाना खाएं। तुम क्या करते हो बेटा? बस दादी शुक्र सब्र करता हूँ। कुछ नहीं करता, बस वक्त जाया कर रहा है। कुछ ना कुछ कर लेगा बेटा, तुम अपने साथ क्यों नहीं लगा लेते? अपने साथ खुद कुछ करेंगे तो अपने साथ लगाएंगे ना। 12 साल से मैं अकेली औरत कमा रही हूँ और इस घर को संभाल रही हूँ। पानी दूं तुम्हें? नहीं, इतना सारा है ना इसमें, यही से पी लेता हूँ। करना कराना है कुछ नहीं और नवाबजादे के नखरे नहीं पूरे होते। पढ़ रहे अभी मेरा बेटा? हाँ, पढ़ पढ़ के 2 साल से फेल हो रहा है। कहा भी है कि सीए का इम्तिहान पास करना ऐसे निकम्मों के बस की बात नहीं है। हाँ, और आपने तो जैसे टॉप कर करके डिग्रियों के ढेर लगा रखे हैं, है ना? आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? निकम्मे हैं आप। हाथ पे हाथ धर के बैठे, 1 रुपया कमा के नहीं दिया, ऊपर से बातें करते हैं और रिश्तेदारों का भी ढेर लगा रखा है घर में। देख क्या रहे हो? रोटी दो। क्या सोच रही हो बेटा? सो जाओ। दादी, शकीला चच्ची को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। आज दूसरा दिन है और वो हमसे तंग आ चुके हैं। ऐसे कैसे जबरदस्ती हम उनके सर पे पड़े रहे? बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है, ना ही कोई ठिकाना है। क्यों नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया है, हमारे लिए कोई ना कोई जगह तो निकल ही आएगी ना। बेटा, ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही किसी मर्द का साथ। कैसे हिफाजत करूंगी तुम्हारी? और ये जो बाहर दुनिया है ना, इसमें जो भेड़िए फिर रहे हैं, कैसे बचाऊंगी तुम्हें उनसे? एक बात पूछूं दादी आपसे? हाँ पूछो। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो आपने अम्मी जी को हैदराबाद का पता क्यों दिया था? तुम्हें पता है महापारा, तुम्हारे बाप का जनाजा लेकर हम उसी घर में वापस क्यों गए थे? तो और कहाँ जाते दादी? इतने सारे खैराती इदारे हैं, हम किसी से भी कह सकते थे कि वो उसकी तदफीन कर दे, लेकिन हम वहीं पर क्यों गए? हमारी जिल्लत खींच के ले गई होगी वहां पे। नहीं, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। किससे? सुहेल से। तुम जानती हो, सुहेल ने शकूर को हमारे पीछे स्टेशन भेजा था। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हम जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए शकूर स्टेशन पे था। मुझे लगा उसका वहां होना इत्तेफाक है।
इत्तेफाक कुछ नहीं होता माँ पारा, ये सब उनकी चाल थी। हम जहां भी जाते ना, सुहेल किसी ना किसी को हमारे पीछे जरूर भेजता। तो क्या आप नहीं भेजा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे तुम्हारा पता मालूम करने की जरूरत ही नहीं। मैं तो खुद हैदराबाद का पता देकर आई हूं उन्हें। आपको कैसे पता चला दादी कि वो ऐसा करेंगे? तुमने ही तो कहा था कि सुहेल ने तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी बात पे तो किसी ने भी यकीन नहीं किया था, सब मुझे ही गलत कह रहे थे। कहने को तो काफिर भी कहता है कि खुदा नहीं है, तो क्या हम मान लेंगे कि वो है या नहीं? आपको तो मुझसे हमेशा शिकायत रहती थी, फिर इतना भरोसा कैसे हो गया? मैं जानती हूँ कि मेरी माँ पारा बदज़बान है, बदतमीज है, लेकिन बदकिरदार नहीं है, झूठी नहीं है। लेकिन अब्बा, उन्होंने मेरे गुनाह के इल्जाम में खुद को मौत की सजा सुना दी। दादी, क्या उनको मुझ पे थोड़ा सा भी एतबार नहीं था? तुम्हारा बाप तुम्हें गलत समझकर नहीं मरा माँ पारा। तो फिर वो क्यों चले गए दादी? वो चाहता था तुम मजबूत बनो। वो आंसू नहीं देख सकता था तुम्हारी आंखों में, वो तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता था। तो वो मुझसे कह सकते थे ना ये बात। तुम्हारी सबसे बड़ी बुराई ये है माँ पारा कि तुम कहा हुआ नहीं मानती, तुम्हें करके दिखाना पड़ता है। दादी, तुमको मजबूत बनाने के लिए रहमत ने अपनी मौत को गले लगा लिया। वो तुम्हें बहुत बुलंदी पर देखना चाहता है माँ पारा। अपनी लाश पे पांव रखवा के? नहीं दादी, वो मेरे होने से शर्मिंदा थे, वो अपनी तरबियत पे शर्मिंदा थे। तुम्हारे नाम एक खत दिया था उसने। कौन सा खत? दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर दूंगी। दादी, मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा ना कि सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें दूंगी वो खत। आ जाओ, सो जाओ, आओ, सो जाओ बेटा। सो जाओ, सो जाओ बेटा। मम्मी जी, फोन आ जाएगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। इतनी देर हो गई है, कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, हेलो। वो राहित कैसा है? ठीक है, सो रहा है। राहित, राहित। शैला, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, गनूदगी में। आप इसे अपने साथ ले आए फौरन। मैं नहीं रह सकती राहित के बगैर। शैला, अभी ये अंडर सुपरविजन है। जैसे इसकी तबीयत ठीक होगी तो मैं इसे अपने साथ ले आऊं। अच्छा, तो फिर मुझे अपने पास आने दें प्लीज। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा है ना तुम्हें कि जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होगी मैं खुद ले आऊंगा इसे पाकिस्तान। ये जाग गया ना, मुझे बात करनी है इससे। बात कराए मेरी। क्या हो गया तुम्हें शैला? समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अरे डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, वो ये कह रहा था कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जितनी देर ये आराम करेगा इसके लिए बेहतर है। इसे आराम करने दो प्लीज। शैला, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, मेरी आवाज से जाग जाएगा। नहीं नहीं, बात सुने। परेशान मत करो प्लीज। खुदा हाफिज। देखो, फोन ही बंद कर दिया। पता नहीं मम्मी जी, कहते हैं कि 7 समुंदर पार करने से तो कोई भी जादू उतर जाता है,
आखिर रात पर किसने कौन सा जादू पढ़कर फूंक दिया कि उसे होश ही नहीं आ रहा? नहीं हाजरा, जादू नहीं है, उस डायन की नजर लगी है मेरे बेटे को। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? दिख रहा है इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि किचन को ताला क्यों लगा रही हो? अभी तो किसी ने नाश्ता भी नहीं किया। सलार के कमरे में नाश्ता रखा है तुम्हारे लिए भी, जाके वहीं कर लो आराम से। और बाकी सब खाला भी और... अच्छा तो ये कहो ना, खाला भी की फिक्र है, छोड़ दूं मैं किचन खुला ताकि तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ लंगर समझ के खूब मौजें उड़ाते रहे। हटो, देर हो रही है मुझे। अब्बा के कहने से भी नहीं खाओगी? खा लो बेटा, खाने की इस तरह बेरुमती नहीं करते, मुंह खोलो। जब तक अब्बा मुझे वो सोने का सेट बनाने के पैसे नहीं देंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो पैसे तो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए रखे हैं। पहले कौन सी आप फीस भरते हैं? अम्मी जी भरती है ना, इस बार भी वो भर देंगे। मना कर दिया है उन्होंने, वो कहती है मापारा बड़ी हो गई है, अब मैं उसकी शादी का सोचूं। हाँ तो ठीक कह रही थी, सोचे ना। बेहयाई देखो जरा, कैसी अपनी शादी के बाद पे मुंह खोल रही है। तो मुंह खोल के ही बात करते हैं ना, मुंह बंद करके कौन बात करता है? अच्छा, जैसे मुंह खोल के शादी की बात की है ना, वैसे ही मुंह खोल के खाना खा लो। नहीं। अच्छा, ब्रोस्ट लाऊं? नहीं। फिंगर खाओगी? जब तक आप मुझे लाख रुपए नहीं देंगे ना वो सेट बनवाने के लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अगर मैं ना दूं तो मैं फिर कभी भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है अम्मा, मुझे जहर ला दे ताकि मैं वो खाऊं और मर जाऊं। क्या हो गया है रहमत, कैसी बातें कर रहे हो? अब ये मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा ना। अच्छा खाओ खाना, क्या बाप को जहर खिलाओगी? खा ले जहर, मुझे नहीं पता, मुझे वो सेट चाहिए वरना मैं जहर खा लूंगी। अच्छा बाबा, जो लेना है ले लेना, अब खाना तो खा लो। पक्का? नहीं, कच्चा। अच्छा अच्छा, पक्का पक्का, खाना खाओ। ये पहले ये खाओ। अब आप भी खाए ना। खिलाओ अपनी लाडली को। और खिलाए ना, भूख लग रही है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। सुनो, वो एक्चुअली अम्मी की आदत है, बोलती रहती है। गवर्नमेंट टीचर है ना, इसलिए ज़रा सी कंजूस है। प्लीज़ माइंड मत करना।
तुम क्यों ऊपर आ गई? मैं तो खुद नीचे आ रही थी। दादी क्या हुआ? अब बैठ क्यों गई? नाश्ता वाश्ता नहीं करना है क्या? मैं सोच रही दादी नौकरी कर लूं। नौकरी? लेकिन क्यों? हमारा खर्चा निकल आएगा थोड़ा सा, और सलीम चाचा लोग भी कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से हमारा बोझ भी उठाना पड़ रहा है, उन्हें मुश्किल हो रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या? जितना कुछ हम सुनकर आए उसके बाद किसी के कुछ कहने का इंतजार क्यों करें? क्या बात है माँ पारा? कोई बात नहीं है दादी, मैं बस नौकरी करना चाहती हूँ। अगर हमें इस घर में रहना है तो खर्चे में हिस्सा देना होगा। लेकिन मैं तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं कैसे अपनी नजरों से दूर भेज दूं तुमको? क्यों? रात में तो आप कह रही थी कि आपको मुझ पर भरोसा है, अब क्या हुआ? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है और तुम बहुत बेवकूफ हो। दुनिया बुरी नहीं है दादी, हम इस दुनिया को बुरा करने की दावत देते हैं, वरना ये दुनिया तो हम जैसी है, बल्कि हमसे भी ज्यादा बेवकूफ। इसी दुनिया से तो धोखा खा कर आई हो तुम। वो दुनिया नहीं थी, वो जादूगर था, इसने अपने शहर में ले लिया था मुझे। लेकिन अब उस तिलिस्मी पिंजरे को तोड़ आई हूं मैं। अब कोई मुझे अपनी शहर में नहीं ले सकता दादी। आप बस मुझे नौकरी की इजाजत दे दें। नामुमकिन है माँ पारा, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो कहती थी कि अब्बा मुझे हमेशा मजबूत देखना चाहते थे। मैं भी तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। यूं दूसरों के टुकड़ों पर पलकर? कब तक हम दूसरों के बख्शे हुए चाय और पापे पर गुजारा करेंगे दादी? अच्छा मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं खुद नौकरी करना चाहती हूँ। और अगर आपने मुझे नौकरी की इजाजत नहीं दी ना, तो आप इसी वक्त यहाँ से चलेंगे। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता दे, मुझे जैम और ब्रेड खाना। तुम्हारी ये जैम ब्रेड वाली आदत नहीं छूटी, इतनी बड़ी हो गई हो। मॉम, क्या हुआ? पानी पी। कुछ खाया नहीं जा रहा, पता नहीं हालत में अटक रहा है। मॉम, आप बिला वजह रायत के लिए परेशान हो रही हैं। आपको पता है डैड ने फोन करके बताया था ना कि वो रायत बिल्कुल ठीक है, और वो आपको इस हालत में देखेगा, उसे कैसा लगेगा? नहीं, मैं उसे देख लूंगी तो फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं खा लूंगी। मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी जी, वो बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। आप फोन करेंगी ना तो उसने खा भी लिया होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। नहीं खाया होगा ना, तभी तो मेरे हलक में अटक रहा है, पता है मुझे। मॉम, हम रायत को खुद कॉल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ खा तो लें, फ्रेश हो जाएं। रायत आपको इस हालत में देखेगा, उसे कैसा लगेगा? प्लीज मॉम।
नौकरी वो पहले भी करती थी क्या? नहीं, उसने तो हमेशा खर्च किया। कमाने की जरूरत तो अब पड़ी, लेकिन अब भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? जवान बच्ची है, कोई अच्छा सा लड़का देखें और शादी वादी करवा दें। हाँ सलीम, मैं भी यही सोच रही, उसकी शादी कर दो। लेकिन शादी भी तो पैसों के बगैर नहीं होती। खाली लड़की कौन लेकर जाता है आजकल? कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जो एक शरबत पे निकाह पढ़वा दे। आप क्यों अल्लाह के बंदों का इम्तिहान लेने पर तुली हुई हैं? दूसरों की नेकियां गिनने की बजाय आप खुद देख का इंतजाम कर लेना। और वैसे भी आजकल तकरीब में बिरयानी ना हो तो लोगों को मजा नहीं आता, और आप दुल्हे को शरबत पर टरका रही हैं। जाओ यहां से, पहली परेशान है। परेशान इसलिए कि उनके पास खाने को नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सालार, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। अरे वो मेरी खाला हैं और उस रिश्ते से तुम्हारी दादी लगती हैं, और तुम उन्हें खाने का ताना दे रहे हो। अरे दादी लगती है इसीलिए मुफ्त मशवरा दे रहा हूं, और आप मुझे बदतमीज कह रहे हैं। दादी आपको पता है बाहर के ममालिक में इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। मेरा टैलेंट तो यहाँ जाया हो रहा है। एक परेशान शख्स को मजीद परेशान करना टैलेंट है ना तुम्हारा? अपने पास ही रखो इसे। बात सुने दादी, लड़कियों को पढ़ा लिखाकर घर में बिठाने का क्या फायदा जब वो वक्त आने पर 2-4 पैसे ना कमा सके, अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। फिर बेजुबान जानवर और लड़की में क्या फर्क हो? आप उसे सब्र करना ना सिखाएं, बल्कि मेहनत करना सिखाएं। नजरें झुकाकर किसी का खाना ना पड़े, सर उठाकर अपना खर्च करना सिखाएं। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े।